हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मिशन रोजगार। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम कंटिन्यू हुई क्लास कर रहे हैं। डेली आपको हिंदी की 8 बजे क्लास प्रोवाइड कराते हैं, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हिंदी का इतिहास। हिंदी का इतिहास में हम लोगों ने जाना भाषा के बारे में, और भाषा के बाद पढ़ा हमने जो भारतीय परिवार है, भारत में भाषा के जो भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं, भाषा परिवार के बारे में जाना। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये पूछे जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है ना। तो टॉप 5 लैंग्वेज पढ़ेंगे आज, जो कि टॉप 5 हैं वर्ल्ड में। टॉप 5 लैंग्वेज के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले आपकी नंबर 1 पे आती है मंडारिन, जो कि कौन सी भाषा है? चाइनीज भाषा है ना। यही सबसे अधिक बोली जाती है। इसका परसेंटेज लिख लें, ये यहां से क्वेश्चन बन जाता है, परसेंटेज पूछ लेते हैं, है ना। तो इसका परसेंटेज लिख लें, 11.92% इसका परसेंटेज होता है ना। ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। सेकंड पर आती है आपकी स्पेनिश। सेकंड पे क्या आती है? स्पेनिश, है ना। इसका परसेंटेज देख लें 5.99%। इंपोर्टेंट है, परसेंटेज लिख लें, वेरी इंपोर्टेंट है। ये नोट्स बिल्कुल डीपली बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से आपके क्वेश्चन बिल्कुल से बनने हैं, है ना। कभी कभार पूछ लेते हैं। तीसरे नंबर पे आपकी आती है अंग्रेजी, है ना। तीसरे नंबर पे अंग्रेजी आती है, जिसका परसेंटेज है 4.92%। क्या है? 4.92%, है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखेंगे। फोर्थ नंबर पे आपकी आती है हिंदी, है ना। फोर्थ नंबर पे जो विश्व में बोली जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। इसका परसेंटेज लिख लें, 4.42% होता है ना। इसके बाद 5 नंबर की बात करें, जो सबसे 5th नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है विश्व में, तो वो है बंगाली। बंगाली, इसका परसेंटेज देख लें, 2.96% होता है। यहां तक बात क्लियर हो गई। टॉप 5 लैंग्वेज आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं के बारे में, है ना। सबसे अधिक बोली जाने वाली 5 भाषाओं के बारे में बात करेंगे भारत में। तो सबसे नंबर 1 पे आती है आपकी हिंदी। आपको इतना तो पता होगा, हिंदी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जो कि आपके इंडिया में सबसे अधिक बोली जाती है ना। तो इसका परसेंटेज लिख लें, इसका परसेंटेज होता है 43.63%। कितना होता है? 43.63%, है ना। इसका परसेंटेज लिख लें। नंबर 2 पे आती है आपकी बंगाली, जो कि भारत में नंबर 2 पे बोली जाने वाली भाषा है। कौन सी? बंगाली। इसका परसेंटेज लिख लें 8.30%। 8.30%, है ना। इसके बाद थर्ड पर देखेंगे, कौन सी आती है आपकी? मराठी। कौन सी आती है? मराठी। मराठी का परसेंटेज लिख लें 7.09%। कितना भाई? 7.09%। परसेंटेज बिल्कुल से लिख लें, ये बहुत ही करेक्ट परसेंटेज निकाला है। बुक में अलग अलग दिया रहता है, बहुत सी बुकों में कुछ दिया रहता है, बहुत में कुछ दिया रहता है। तो जिनमें हमें ये कंटेंट जो ज्यादा श्योर लगा, वो हमने कंटेंट आपके लिए उपलब्ध कराया है ना। इसके बाद 4th नंबर पे देखेंगे। 4th नंबर पे आती है आपकी तेलुगु, है ना। 4th नंबर पे कौन सी आती है? तेलुगु। तेलुगु 4th नंबर पे आती है। इसका परसेंटेज होता है 6.93%। कितना भाई? 6.93%। कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद 5th नंबर की बात करें, जो 5वीं लैंग्वेज है हमारे भारत की, वो है तमिल। तमिल का परसेंटेज देख लें 5.89%, है ना। इसका परसेंटेज होता है 5.89%, है ना। यहां तक बात क्लियर होगी। टॉप 5 लैंग्वेज समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमने 5 जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जाना, जो विश्व की थी और जो भारत की थी। इसके बाद अब बात कर लें, जो मेन हमारा टॉपिक है हिंदी के इतिहास के बारे में, है ना। तो एक चीज बता दें, हिंदी का इतिहास आपको पता हो, 3500 साल का इतिहास रहा है हिंदी का। जो उद्गम हुआ है ना इसका, तो 3500 साल वर्ष का पूरा इतिहास है इसका। 3500 साल इसको हिंदी आने में लगे हैं। कब से? संस्कृत से हिंदी तक आने में इसको कितना टाइम लगा है भाई? 3500 साल लगे हैं। मतलब जो कि आपकी वैदिक संस्कृत है ना। वैदिक संस्कृत से आधुनिक हिंदी तक आने में आपका पूरा भाई साहब 3500 साल का पूरा विकास क्रम रहा है। ये विकास क्रम बताएंगे आगे जाके, ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखें, जो हिंदी का विकास का शब्द रहा है, किस भाषा का शब्द है, इसके बारे में जाने कि हिंदी भाषा किस भाषा का शब्द है। हिंदी जो आपका है वो किस भाषा का शब्द है? तो भाई साहब ये फारसी भाषा का शब्द है, ये क्लियर रख लें आप, है ना। ये किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करें कि हिंदी का विकास किस भारोपीय परिवार से हुआ, मतलब किस भाषा परिवार से हुआ है।
तो आपको पता होगा इसका विकास जो आपका भारोपीय परिवार है उससे हुआ है। भारोपीय परिवार के जो उपशाखा रही है इंडो आर्यन से इसका विकास हुआ है ना। इंडो आर्यन की भाषा भी देखें तो संस्कृत है जिससे इसका विकास हुआ है, वैदिक संस्कृत है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे मेन चीज अब पढ़ेंगे भाई साहब इसका विकास, कैसे इसका विकास हुआ। तो इसका विकास क्रम 3 चरणों में है। कितने चरणों में भाई? 3 चरणों में। सबसे पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कार्यकाल लिख लें 1500 से पूरा 500 ईसा पूर्व तक है ना। ईसा पूर्व तक रहा है ये। तो ये नोट डाउन कर लें, इसकी सन नोट डाउन कर लें कि जो आपका प्राचीन इतिहास रहा है वो कब से कब तक रहा है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 2, तो इसका आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। कौन सा? मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका कार्यकाल देखेंगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। यहाँ कंफ्यूज मत होइए, ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है ना। इसके बाद जो आपका लास्ट आता है आधुनिक, 3rd नंबर पे आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। उसका विकास क्रम देख लें, सन देख लें 1000 ईसा पूर्व, सॉरी 1000 ईस्वी। यहाँ ईस्वी है, यहाँ से ईस्वी स्टार्ट हो गई थी तो ईस्वी 1000 ईस्वी से अब तक माना गया है। क्या माना गया है भाई? अब तक माना गया है। जो भी क्रम है वो 1000 ईस्वी से अब तक का है। बात करेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में बांटा है। तो भाई साहब 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का आप कार्यकाल लिख लें तो इसका होता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। कितना भाई? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। बात करें जो लौकिक संस्कृत है उसका विकास देखें कब हुआ, सन क्या थी। तो इसका देख लें 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसका विकास क्रम देख लें तो क्या रहा? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है ना। इसकी बात करेंगे वैदिक संस्कृत की, तो वैदिक संस्कृत को 4 भागों में बांटा गया है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद है ना। 4 वेदों में इसको बांटा गया है। जो वैदिक संस्कृत है इसको 4 वेदों में बांटा है ना। तो कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद है ना। एक और चीज लिख लें जो कि आपके वैदिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है उसमें क्या हुआ है? श्लोक का गायन हुआ है। पॉइंट डाल के लिख लें श्लोक का गायन किस में हुआ है भाई? तो वैदिक संस्कृत में हुआ है। ठीक है, बात क्लियर होगी। अभी तक हमने जाना संस्कृत के बारे में है ना। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा थी उसके बारे में जाना। इसके बाद देख लें नंबर 2 पर जो अपनी मध्यकालीन आर्य भाषा थी उसके बारे में जानेंगे कि उसमें कौन कौन सी भाषाएं आती है ना। तो जो आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा थी उसमें आती है सबसे पहले नंबर पे पाली। कौन सी आती है भाई? पाली। एक और चीज देख लें, पाली में जो आपकी सन है, सन को देख लें 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। कितनी भाई? 1 ईस्वी तक है ना। दिक्कत कंफ्यूज नहीं होना है कहीं पे। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक क्या रही आपकी? पाली। एक और चीज इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट लिख लें 2-3। सबसे पहले इसमें लिखें, ये इसको नाम दिया गया था क्या? प्राकृत प्रथम थी ये है ना। प्राकृत प्रथम थी। क्या थी? प्राकृत प्रथम है ना। इसको नाम दिया गया था प्राकृत प्रथम। ये नोट कर लें। इसके बाद अपनी जो प्रथम देश भाषा थी, जो प्रथम देश भाषा थी कौन सी थी? पाली। कौन सी थी भाई? पाली। इसको प्रथम देश भाषा भी कहा गया है ना। एक और बात देखें इसमें नोट डाउन थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे, उनके उपदेश कौन सी भाषा में दिए गए हैं? तो पाली में दिए गए हैं है ना। जो उनके उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए गए हैं। ये हो गई आपकी पाली। इसके बाद बात कर लें सेकंड लैंग्वेज की, जो इसकी दूसरी भाषा थी प्राकृत है ना। प्राकृत। इसके बाद प्राकृत की बात करेंगे तो इसका सन रहा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। कितना भाई? 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। बात क्लियर हो गई होगी। इसको द्वितीय क्या कहा गया? प्राकृत द्वितीय। भाई इसको क्या कहा गया? प्राकृत द्वितीय। इसको नाम दिया गया प्राकृत द्वितीय। एक और बात इसके पाली के बारे में जान लें तो पाली को भाई साहब क्या कहा गया है?
पाली को कहा गया है मगधी भाषा। क्या कहा गया है? मगधी भाषा, है ना। इसको कहा गया मगधी भाषा। जो आपकी पाली थी उसको कहा गया मगधी भाषा। इसका नाम मगधी भाषा भी दिया गया है। ये बात क्लियर कर लें। अब बात कर लेते हैं प्राकृत की। तो प्राकृत में आपको पता होगा कि जो जैन साहित्य था, जो महावीर स्वामी थे, उनने अपने उपदेश किस में लिखे थे? प्राकृत में लिखे थे, है ना। ये बात इसमें पॉइंट डाल के लिख लें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं। जो महावीर स्वामी थे उनके उपदेश किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद पढ़ेंगे अगली भाषा जो आई है अपभ्रंश। कौन सी आई है भाई? अपभ्रंश। इसकी सन देख लें, 500 ईस्वी से 900 से 1000। ये यहाँ कंफ्यूजिंग बहुत है। ये 900 भी मानते हैं और 1000 भी मानते हैं, ठीक है। 1000 वैसे तो बुक में दिया है 1000, लेकिन यहां से माना जाता है 900 से 1000। क्योंकि एक बात बता दें, जो कि आपकी अवहट थी, अवहट भाषा थी, उसका विकास क्रम कंप्लीटली नहीं माना जाता है। लेकिन जो आपके विज्ञापति थे उन्होंने इसको बताया है कि इसका भी विकास क्रम रहा है। इसका 900 से 1100 माना जाता है। ये कंप्लीटली नहीं है लेकिन ऐसा माना गया है ना। तो इसका विकास क्रम में दिक्कत है ये वाली। कोई 900 कहता है तो कोई 1000 कहता है। वैसे भी 1000 तक माना जाता है इसका। इसके बाद आती है आपकी अवहट। अवहट का रहा है 900 से 1100 तक, है ना। 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक। बात क्लियर हो गई होगी। इसके बाद इसका क्रम पढ़ लें। क्रम क्या है? जो कि आपका विकास क्रम है। विकास क्रम के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले आई है आपकी संस्कृत। संस्कृत को क्या कहा गया है भाई? आदि जननी कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि जननी। जो संस्कृत भाषा है उसको आदि जननी कहा गया है। बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले किससे विकास हुआ? संस्कृत से विकास हुआ, है ना। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? संस्कृत आई। फिर उसके बाद कौन सी आई? पाली। कौन सी आई भाई? पाली। पाली के बाद आती है प्राकृत। प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश। कौन सी आती है भाई? अपभ्रंश। फिर अपभ्रंश के बाद आती है आपकी हिंदी। यहां बीच में कंफ्यूजिंग बहुत होती है कि यहाँ अवहट आई थी या फिर अपभ्रंश है। अपभ्रंश के बाद विकास क्रम यहां से पूछ लेते हैं कि इसका विकास किससे हुआ? तो अपभ्रंश ही इसका आंसर होगा, अवहट नहीं होगा। बहुत सी बुकों में इसका विकास क्रम अपभ्रंश ही दिया है ना। इसका विकास क्रम अवहट नहीं होगा। क्या नहीं होगा भाई? अवहट है जो, वो इसका विकास क्रम में नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्लीटली श्योर नहीं है कि उसका क्या टाइम टेबल रहा, क्या टाइम रहा उसका, तो वो टाइम उसका नहीं है। इस वजह से अपभ्रंश इसका विकास माने। हिंदी का विकास कहां से हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ये बात क्लियर कर लें। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक आर्य भाषा के बारे में। कल हम डिस्कस करेंगे आधुनिक आर्य भाषा के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब हमारी अगली वीडियो आएगी तो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच।